हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज का एडजस्टमेंट किया था, लेकिन एडमिशन के टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है जो कि होता है गुडविल का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गुडविल ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लीजिए ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने सालों तक मेहनत की, कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता, मार्केट में अपनी पहचान बनाई और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया। अब कुछ सालों बाद सी उनकी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है। क्वेश्चन ये है कि क्या सी को बिना कुछ एक्स्ट्रा दिए उस रेपुटेशन का बेनिफिट मिल जाना चाहिए जो ए और बी ने सालों की मेहनत से बनाई है? बिल्कुल नहीं। इसी रेपुटेशन और अर्निंग पावर को हम गुडविल कहते हैं। एडमिशन के टाइम न्यू पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर लेगा और उन फ्यूचर प्रॉफिट्स के पीछे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की पुरानी मेहनत होती है। इसीलिए न्यू पार्टनर को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपेंसेशन देना पड़ता है और इसी कंपेंसेशन को हम गुडविल के रूप में ट्रीट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुडविल क्या होती है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एडमिशन के टाइम गुडविल क्यों आती है, डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब समझते हैं गुडविल का एक्चुअल मीनिंग। गुडविल इज द रेपुटेशन or good name of a business in respect of the profits expected in future over and above the normal profits। बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन या गुड नेम होती है जो फ्यूचर में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करते हैं कि दिल्ली में दो स्वीट शॉप्स हैं, दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों का साइज भी सेम है, लेकिन एक शॉप पर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है और दूसरी शॉप पर कम कस्टमर्स आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली शॉप ने अपना नाम बना लिया है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट ही गुडविल है। जैसे मान लेते हैं एक शॉप है जो कि प्रॉफिट कमा रही है 8 लाख का पूरे साल में, और मार्केट में इसी लेवल की शॉप्स नॉर्मली 5 लाख का प्रॉफिट कमाती हैं। ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख का प्रॉफिट है, इसका क्या रीजन हो सकता है? यही है बिजनेस की रेपुटेशन, जिसे हम कहते हैं गुडविल। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, गुडविल को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू होती है। इसलिए गुडविल को इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। इनटेंजिबल उन चीजों को कहते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। गुडविल फर्म के लिए एसेट तो है, लेकिन कैसा एसेट है? इट इज इनटेंजिबल। अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि जो हमने कहा कि गुडविल किसी की ज्यादा और किसी की कम हो सकती है, ये किस रीजन से होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। किन रीजंस की वजह से किसी फर्म की गुडविल ज्यादा होती है या दूसरी फर्म की गुडविल कम होती है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेसेस विद हाई डिमांड एंड स्टेबल फ्यूचर अर्न मोर गुडविल। ऐसे बिजनेसेस जिनकी डिमांड स्टेबल रहती है, उनकी गुडविल भी ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें मेडिसिन स्टोर की, मेडिसिन स्टोर की डिमांड लगभग हर सिचुएशन में रहती है, इसीलिए जनरली उसकी गुडविल भी अच्छी होती है। अगर किसी का ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहा है जिनकी डिमांड किसी पर्टिकुलर सीजन में ही आती है, तो ऐसी फर्म की गुडविल भी बहुत कम होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। A business located in a prime area generally has a higher goodwill। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, रेलवे स्टेशन के पास एक शॉप है और मान लेते हैं कि वही शॉप किसी आइसोलेटेड एरिया में है, तो जो प्राइम लोकेशन वाली शॉप होगी वो नेचुरली ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। यहाँ पर प्राइम लोकेशन का मतलब क्या है? प्राइम लोकेशन का मतलब है कि जहां पर जो क्राउड है वो ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा भीड़ होगी, ज्यादा क्राउड होगा, ऐसी जगह पर अगर कोई शॉप होगी तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी एक ऐसी शॉप से जो एक ऐसे एरिया में है जहां पर बहुत ही कम क्राउड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड मैनेजमेंट इंप्रूव्स बिजनेस रेपुटेशन। अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है तो बिजनेस भी स्मूथली रन करेगा, कस्टमर्स सेटिस्फाई होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा और गुडविल भी इंक्रीज होगी। जैसे कि एग्जांपल से अगर इसको समझें, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर एक्सपीरियंस टीचर्स हैं,
स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट करेंगे और ये जो ट्रस्ट है ये गुडविल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। हायर प्रॉफिट्स इंक्रीज गुडविल वैल्यू। जितना ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस अर्न करेगा उतनी ज्यादा उसकी गुडविल होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही इंटरेस्ट लेते हैं। अगर एक फर्म लगातार 10 लाख का प्रॉफिट कमा रही है और दूसरी सिर्फ 2 लाख, तो नेचुरली जो पहली फर्म होगी उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है मार्केट कंपटीशन। लेस कंपटीशन यूजुअली इंक्रीजेस गुडविल। कंपटीशन कम होगा तो गुडविल जनरली ज्यादा होगी। मान लेते हैं कि अगर किसी एरिया में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है तो उसका कस्टमर बेस स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आसपास ऐसे 10 पेट्रोल पंप्स खुल जाएं तो गुडविल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मार्केट कंपटीशन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है गुडविल को। तो ये थे हमारे सभी फैक्टर्स जिनकी वजह से गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है। गुडविल हर दिन कैलकुलेट नहीं की जाती, सिर्फ कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, क्योंकि कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं और कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। जब एडमिशन हमने पढ़ा था तब भी हमने ये चीज समझी थी कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो कुछ हिस्सा नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। ऐसे ही जब हम रिटायरमेंट आगे पढ़ेंगे, रिटायरमेंट के केस में जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो कुछ हिस्सा गेन करते हैं, क्योंकि पहले वो प्रॉफिट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके साथ भी बांट रहे थे, लेकिन अब वो प्रॉफिट सिर्फ उन्हें मिलेगा, इसीलिए वो कुछ हिस्सा गेन कर रहे हैं। तो पार्टनर्स गेन भी करते हैं और सेक्रीफाइस भी करते हैं। इसी की एडजस्टमेंट के लिए गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये हमारे चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है। न्यू पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर लेगा, इसीलिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करने के लिए गुडविल कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि जो गुडविल कमाई गई थी वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की मेहनत से कमाई गई थी और न्यू पार्टनर को उसके प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो वो कंपेंसेट करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को और इसीलिए हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर ने बिजनेस की गुडविल क्रिएट करने में कंट्रीब्यूशन दिया होता है। गुडविल क्रिएट करने में उस पार्टनर की भी मेहनत होती है, इसीलिए उसका शेयर उसको मिलना चाहिए रिटायर होने से पहले, इसीलिए भी हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। थर्ड पॉइंट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ की सिचुएशन में भी पार्टनर के लीगल हायर्स को गुडविल का शेयर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ अ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न के रूप में, मतलब गोइंग कंसर्न मींस वो आगे भी बिजनेस उसका ऐसे ही कैरी ऑन होगा, तो अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न के रूप में सेल हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो गुडविल की वैल्यू भी सेल कंसिडरेशन में इंक्लूड हो सकती है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। जब दो पार्टनरशिप फर्म्स कंबाइन होती हैं तब भी गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। अमलगमेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि हमें गुडविल निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम गुडविल की वैल्यूएशन किन केसेस में करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गुडविल कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। एग्जाम में मेनली 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इन तीनों को हमें डिटेल में समझना है वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सबसे सिंपल और पॉपुलर मेथड है। इस मेथड में हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालते हैं, उसके बाद उस एवरेज प्रॉफिट को एग्रीड ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So goodwill is valued at agreed number of years purchase of the average profits of the past few years. अब यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड हमें कंफ्यूज कर रहा है वो है agreed number of years purchase। ये number of years purchase क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि पार्टनर्स एग्री करते हैं कि गुडविल 3 years purchase पर वैल्यू होगी। इसका मतलब हम मान रहे हैं कि बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन आने वाले 3 सालों तक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी, इसलिए 3 साल के प्रॉफिट को गुडविल की वैल्यू माना जाएगा। ये होता है हमारा नंबर ऑफ इयर्स परचेज। फॉर्मूला इसका होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा कुछ सालों का और उनका आपको एवरेज निकालना होगा। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया होगा, उससे हमारा ये एवरेज निकल कर आ जाएगा। उसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अभी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है, जितना भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया होगा उसको आप एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फॉर्मूले से आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड थोड़ा ज्यादा लॉजिकल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रॉफिट को नहीं बल्कि सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो हमने यहाँ पर बोला एक्सेस प्रॉफिट, इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट तो हम समझ पा रहे हैं कि जितना भी फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो सिमिलर बिजनेसेस जनरली अर्न करते हैं, कि मतलब उसी के जैसा कोई बिजनेस अगर होगा तो मतलब नॉर्मली वो कितना प्रॉफिट कमा लेता है, वो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हम फर्म के एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते हैं वो हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। यही हमारा एक्सेस प्रॉफिट है। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि नॉर्मल प्रॉफिट तो फर्म कमा ही सकती है, अगर ऐसा ही कोई दूसरा सिमिलर बिजनेस होगा तो वो इतना तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा ही रहा है। तो कितना हिस्सा ऐसा है जो वो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट कमा रही है, उसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है, इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पर भी सेम है कि फ्यूचर के कितने सालों के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को गुडविल की वैल्यू के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यही होते हैं हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए होते हैं, आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। इससे आपकी गुडविल निकल आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड की, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस विद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस मेथड में हम बिजनेस की टोटल वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, फिर उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट कर देते हैं। जो डिफरेंस बचता है वही गुडविल होती है। कैपिटलाइजेशन में दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं। और दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का यूज होता है। दोनों को वन बाय वन समझते हैं। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो इस मेथड में हम पहले बिजनेस की टोटल वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं कि बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है। अगर बिजनेस की एस्टिमेटेड वैल्यू एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा है तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू गुडविल की वजह से ही होगी। इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये तो वो अमाउंट होगी जो बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल लगी हुई है। तो ये तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। बट अगर हम बात करें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली क्वेश्चन में दिया होता है कि कितना बिजनेस का नॉर्मल रेट है रिटर्न का, तो आप एवरेज प्रॉफिट को उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इससे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू निकालने के बाद इसमें से आप माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और फाइनल आपका गुडविल आ जाएगी। अगर बात करें सेकंड मेथड की, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस मेथड में पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी देखते हैं कि इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इसमें डायरेक्टली हम सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं।
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पहले भी जान चुके हैं और फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने अभी पिछले वाले फॉर्मूले में देखा था कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी उसको कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये थे हमारे तीनों मेथड्स जिनसे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वन बाय वन इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। 2021 से लेके 2025 तक आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं कि कितना कितना फर्म को प्रॉफिट हुआ था हर साल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इफ इट इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपको? 3। ये मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि 5 सालों में फर्म को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आपको सभी प्रॉफिट दिए हुए हैं सभी सालों के, इनको ऐड कर लेंगे। 40,000 प्लस 50,000, 2023 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ, 2024 में 70,000 एंड 2025 में 80,000। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा 3 लाख। 3 लाख का उनको 5 सालों में टोटल प्रॉफिट हुआ। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया हमने अभी कैलकुलेट किया 3 लाख, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। ये कितने सालों का प्रॉफिट था? यहाँ पर हमें दिया हुआ था 5 सालों का, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा 60,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है गुडविल कैलकुलेट करना। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 3। एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे जो कि है 60,000, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1,80,000। ये है फर्म की गुडविल। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये मेथड सबसे सिंपल है। यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर आपको आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। तो ये था सिंपल मेथड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। यहाँ पर आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है कि फर्म को कितना कितना प्रॉफिट हुआ हर साल। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो दिया है बट आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या क्या एडजस्टमेंट दी है एक बार पढ़ लेते हैं उनको। प्रॉफिट ऑफ 2022 इंक्लूड्स अ नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 10,000। इसका मतलब हुआ कि जो 2022 का प्रॉफिट है उसमें नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है। ये फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें माइनस करना होगा अपने 2022 के प्रॉफिट में से। सेकंड है हमारा प्रॉफिट ऑफ 2023 इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यू टू फायर। फायर की वजह से एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 का। ये नॉर्मल बिजनेस लॉस नहीं है, इसलिए हमें इसको ऐड करना होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 2023 के प्रॉफिट में इसको भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है, एबनॉर्मल लॉस को उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, मतलब इसको माइनस किया होगा, तो अब हम इसको ऐड बैक कर देंगे जिससे कि हम नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुंच सकें। थर्ड हमारा पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 रुपीज पर ईयर वॉज ओमिटेड इन ऑल द ईयर्स। मतलब 5,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल रिकॉर्ड होने से रह गया है, तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे हर साल में और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजर सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम इज टू बी चार्ज्ड व्हिच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड सो फार। मैनेजर की सैलरी चार्ज करनी थी 12,000 लेकिन वो भी रिकॉर्ड होने से रह गई है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी को माइनस करते जाएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
अब यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कैलकुलेट करना है, बट कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है जो आपको हर साल के प्रॉफिट से करनी होंगी, तब जाकर आप नॉर्मल प्रॉफिट पर आएंगे और उसको ऐड करके तब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो हर साल में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है, जिस भी ईयर में जो एडजस्टमेंट होनी होगी वो हम उसमें करते जाएंगे। ये हमने कॉलम बना लिए हैं सभी प्रॉफिट के, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेंगे जो हर साल का प्रॉफिट हुआ है। 2022 में हुआ था 80,000, 23 में 1 लाख, 24 में 1,20,000 एंड 25 में 1,40,000। प्रॉफिट लिखने के बाद अब हम 1 बाय 1 लिखते हैं जो हमें एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहली थी हमारी नॉन रिकरिंग इनकम। ये नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है 2022 के प्रॉफिट में। इसको हम क्या कर देंगे, लेस, क्योंकि अब ये रिपीट नहीं होनी है। माइनस कर देंगे 10,000 2022 के प्रॉफिट में से। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट अब आते हैं जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था हमें ड्यू टू फायर। ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं थी, इसलिए हम इसको ऐड बैक कर देंगे। कौन सी ईयर में हुआ था और ये हमारा, ये हुआ था 2023 में। कितने की अमाउंट थी, 20,000। तो 20,000 हम ऐड कर देंगे 2023 के प्रॉफिट में। आगे बढ़ते हैं। आगे की एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट थी हमारी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड होने से रह गया, तो अब हम हर साल के प्रॉफिट में से जितना डेप्रिसिएशन था वो हम माइनस कर देंगे। तो लेस कर देंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब रिकॉर्ड होने से वो रह गया है। हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ था हर साल का 5,000। 5,000 वो हर साल के प्रॉफिट में से हमें माइनस कर देना है। पर ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो ओमिट हो गया था, रह गया था, तो हम हर साल में से 5,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट थी, वो थी मैनेजर्स सैलरी की। मैनेजर की सैलरी देनी थी बट वो देने से रह गई, तो जो मैनेजर की सैलरी है वो हम अब माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। ये भी हम हर साल 12,000 हमें देना था, लेकिन हमने रिकॉर्ड होने से रह गया, तो अब हम माइनस कर देंगे हर साल के प्रॉफिट में से मैनेजर की सैलरी। और अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर फाइनल आंसर जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा हर साल का। 2022 की अगर बात करें, 80,000 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53,000। 2023 की बात करें, 1 लाख में पहले 20,000 ऐड करेंगे और फिर 17,000 माइनस करेंगे, आंसर हमारा आएगा 1,03,000। 2024 की अगर बात करें, कैलकुलेट करने के बाद अगेन हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 1,03,000। एंड 2025 में हमारा आंसर आएगा 1,23,000। अब ये जो हमें प्रॉफिट मिले हैं ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है, जिन्हें हमें अब टोटल करना है। अब इनका टोटल करते हैं। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अब हम, और ऐड करेंगे 53,000 2022 का, 2023 का 1,03,000, 2024 का भी 1,03,000 एंड 2025 1,23,000। सबको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आएगा 3,82,000। ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब करते हैं एवरेज। जब एवरेज करेंगे तो टोटल प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे जितने सालों का वो प्रॉफिट था, तो 3,82,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ था, आंसर हमारा आएगा 95,500। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। एंड फाइनल स्टेप हमारा यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को, जो कि हमारा आया 95,500, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 3। मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा यहाँ पर आएगा 2,86,500। ये हो गई आपकी गुडविल एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी एडजस्टमेंट दी गई होंगी पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा उन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। जो उसके बाद आपका फाइनल आंसर होगा उनको आप ऐड करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड फाइनल अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर, यहाँ पर आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 से 2025 तक। ये है आपके सभी सालों के प्रॉफिट। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹10 lakh एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है गुडविल। इसको सॉल्व करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 चीजें निकालनी है, पहला है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले टोटल करना होगा प्रॉफिट का और उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे जितने सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था सभी सालों का प्रॉफिट, उनको टोटल कर लेते हैं। 2021 का था हमारा 90,000, 2022 1 लाख, 2023 1,10,000, 2024 1,20,000 एंड लास्ट 2025 1,30,000। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। कितने सालों का प्रॉफिट था ये, 5 सालों का। जब टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5,50,000, जिसको हमें डिवाइड करना है 5 से और हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा 1,10,000। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब कैलकुलेट करना है हमें नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और इससे हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दी हुई थी हमें डायरेक्टली, जो की थी 10 लाख। 10 लाख उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया था जो की था 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1 लाख। तो 1 लाख हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आया और ये हमारा आया नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूले में रखेंगे और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट लिखा 1,10,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया था 1 लाख। जब माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 10,000। 10,000 हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। अब फाइनली अपनी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, सुपर प्रॉफिट है हमारा 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि है 3 और आंसर हमारा आ जाएगा 30,000। ये हो गई फर्म की गुडविल एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000 per year. The normal rate of return is 10%. The actual capital employed in the business is ₹10 lakh. Calculate the value of goodwill by capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. यहाँ पर आपको दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड में। अगर हम ए पार्ट की बात करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सबसे पहला हमारा स्टेप है यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका हमारा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट। जो भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। इस तरीके से आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है 1,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 12 लाख। तो ये हो गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला था हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। जो भी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी उसमें से आपको माइनस करना था
कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 10 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाली 12 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, माइनस करेंगे और आंसर हमारा आएगा यहाँ पर 2 लाख। ये हो गई फर्म की गुडविल। दिस इज योर फाइनल आंसर। पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली और उसमें से माइनस कर दी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है गुडविल। इसमें सबसे पहले हमें जरूरत है सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट, जो भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमें जरूरत है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी दी हुई है 10 लाख, इस 10 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो हमें दिया हुआ है 10%। मतलब कि 10 लाख की उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी और इसका आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कि कितना आएगा, वो 10% आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, जो बिजनेस को रिटर्न मिल रहा है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर, तो वही हमने यहाँ पर किया। 10 लाख की उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मली उनका कितना रिटर्न होना चाहिए 10%, तो वो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना हमारा यहाँ पर आएगा 1 लाख। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1 लाख, माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 20,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी। सुपर प्रॉफिट आपका आया 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई किया 100 से, हमारा आंसर आया 2 लाख। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हमने दोनों तरीकों से देखा कि आप कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में सिर्फ वैल्यूएशन इनफ नहीं होती। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल और उसकी जर्नल एंट्रीज, ये चीजें हमने अभी पहले डिस्कस की थी। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो उसे फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलता है, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने सालों तक मेहनत करके फर्म की रेपुटेशन बनाई होती है। न्यू पार्टनर बिना मेहनत किए उस रेपुटेशन का बेनिफिट लेने लगता है, इसीलिए न्यू पार्टनर को कंपेंसेशन देना पड़ता है। इसी कंपेंसेशन को कहते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। At the time of admission, the new partner acquires a share in the future profits of the firm. Future profit में वो हिस्सा लेता है। Therefore, the new partner compensates the sacrificing partners for the share of profit sacrificed by them. यहाँ पर important point ये है कि sacrificing partners को ही वो compensate करता है। अगर कोई partner sacrifice ही नहीं कर रहा है तो उसको कोई भी compensation नहीं मिलेगा। ये बात अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि गुडविल क्यों एडजस्ट करते हैं हम। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव वर्कड हार्ड टू बिल्ड द फर्म्स रेपुटेशन, बहुत मेहनत से उन्होंने वो रेपुटेशन बनाई होती है। अ न्यू पार्टनर गेट्स द बेनिफिट ऑफ दिस रेपुटेशन, हेंस कंपेंसेशन इज पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। दिस कंपेंसेशन इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। इसी कंपेंसेशन को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। बस दो चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जिसमें कि मिस्टेक होने के चांस होते हैं कि जो नया पार्टनर कंपेंसेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ किनको करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही वो उनको कंपेंसेट करेगा। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाता ही इसलिए है कि जिससे कि वो कंपेंसेट कर सके उन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जिन्होंने अपना शेयर उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। अगर पार्टनर सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा है तो कोई भी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलेगा, तो सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को देंगे। और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय
न्यू पार्टनर्स शेयर। अभी जो फॉर्म गुडविल है ये या तो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी या फिर आपको कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों फॉर्मूलाज जान चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस गुडविल को हमें मल्टीप्लाई करना है जो न्यू पार्टनर का शेयर होगा, और इससे हमारी आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे कि मान लेते हैं कि जो फर्म की गुडविल है वो है 3 लाख, 3 लाख की गुडविल है उनकी जो कि क्वेश्चन में दी है, और न्यू पार्टनर का जो शेयर है जो वो फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लेगा अपना, वो है 1/4। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 75,000। तो ये 75,000 जो आया यही है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि जो ये न्यू पार्टनर है ये लेकर आएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा जो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें। मान लेते हैं कि 3 पार्टनर्स थे और तीनों ने सेक्रीफाइस किया था न्यू पार्टनर के लिए, जो कि था डी। जो डी है वो 75,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, और ये 75,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ केसेस समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपका पहला केस है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। फर्स्ट केस है आपका कि जो नया पार्टनर आया है वो अपनी गुडविल साथ लेकर आया है इन कैश। ऐसे केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये वो कैश में लेकर आया है तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दी जाती है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हम क्या करेंगे? एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अकाउंट में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो होंगे उनका अकाउंट कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि उनका बढ़ेगा अकाउंट, उनको प्रीमियम फॉर गुडविल जब मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कौन से रेशियो में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। मोस्टली यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस होते हैं कि ओल्ड रेशियो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट ध्यान रखना है कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये था आपका फर्स्ट केस जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया था। अब आगे सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल। यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर ही नहीं आया है। समटाइम्स द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। इन सच केसेस his capital account is debited and sacrificing partners are credited। तो कभी कभी जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल कैश में नहीं ला पाता, तो फर्म डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करती है। यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये उसी के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर भी एक पॉइंट और है आपको जो ध्यान रखना है कि अगर जो फर्म है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर वो रिकॉर्ड करती है तो वहां पर न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट होगा, हम न्यू पार्टनर की कैपिटल से एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा उससे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। हम डायरेक्टली न्यू पार्टनर के अकाउंट से ही एडजस्टमेंट करते हैं ऐसे केस में, क्योंकि वो कोई गुडविल लेकर ही नहीं आया है कैश में। तो ये था हमारा सेकेंड केस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। थर्ड केस है हमारा कि अगर गुडविल प्राइवेटली दे दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? समटाइम्स द न्यू पार्टनर पेज गुडविल डायरेक्टली टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आउटसाइड द बुक्स ऑफ द फर्म। दिस इज नोन एज प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल। अगर न्यू पार्टनर गुडविल डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पर्सनल लेवल पर दे देता है तो इसका मतलब जो पेमेंट है वो फर्म की बुक्स के थ्रू नहीं हुई, इसलिए बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? Since the payment is made personally and not through the firm, no journal entry is passed in the books of the firm। कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। बाहर से बाहर ही उन्होंने पेमेंट कर दिया, फर्म की इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, तो कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये था हमारा थर्ड केस। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर एक टॉपिक और है जो कि है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स।
एडमिशन से पहले अगर बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी शो हो रही हो तो क्या करें? जनरली उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ कर दिया जाता है। इफ गुडविल already exists in the balance sheet before admission, it should generally be written off among old partners. इसकी एंट्री होती है old partners capital accounts debit to goodwill account. जो गुडविल होगी उसको हम ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर को ओल्ड गुडविल कैरी फॉरवर्ड करके बेनिफिट नहीं दिया जाता। और ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इस वीडियो में हमने गुडविल की वैल्यूएशन भी की और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी किया गुडविल का। आई होप गुडविल का टॉपिक अब आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।